नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो, जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए, आज के इस एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे निवेशक की जिसने वॉरेन बफेट की राह पर चलते हुए अरबों की संपत्ति बनाई, लेकिन न किसी एमबीए की डिग्री से और न ही किसी हाईली टेक्निकल फॉर्मूले से। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल के अरबपति निवेशक मोहनिश पबरी और उनकी प्रसिद्ध किताब द दांधो इन्वेस्टर की। इस किताब का उद्देश्य है आम आदमी को यह सिखाना कि कैसे कम जोखिम लेकर भी बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस किताब में मोहनिश पबरी ने निवेश की उन रणनीतियों को उजागर किया है जो भारतीय गुजराती व्यापारियों की सदियों पुरानी परंपरा यानी धंधों के सिद्धांतों पर आधारित है। यह किताब एक अनपढ़ बनिए से लेकर एक सामान्य निवेशक तक हर व्यक्ति के लिए गाइड है जो समझदारी से निवेश करके धन बनाना चाहता है। धंधों का मतलब क्या होता है? धंधो शब्द गुजराती भाषा का है जिसका अर्थ होता है बिजनेस या व्यापार। लेकिन सिर्फ व्यापार नहीं, एक ऐसा बिजनेस जो कम लागत में शुरू किया जा सके और जिसमें नुकसान की संभावना बहुत कम हो, जबकि मुनाफा अनंत हो सकता हो। मोहनिश पबरी कहते हैं कि गुजराती, मारवाड़ी और पंजाबी व्यापारी सदियों से ऐसे ही धंधों में लगे हैं जहां हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच, यानी अगर सब सही गया तो भारी मुनाफा, और अगर गलत भी गया तो भी बहुत नुकसान नहीं होगा। यही है धंधों का असली दर्शन, और यही किताब की आत्मा है। कम जोखिम, अधिक लाभ। धंधो फ्रेमवर्क का मूल इस किताब में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है एक ऐसे निवेश फ्रेमवर्क पर जो कहता है कि जब भी निवेश करो तो उसे इस नजरिए से देखो कि नुकसान होने की संभावना कितनी कम है और लाभ कितना ज्यादा। पबरी कहते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न एक मिथक है। असली समझदारी तो यह है कि आप लो रिस्क के साथ हाई रिटर्न कैसे पा सकते हैं। यही दांधो इन्वेस्टिंग की बुनियाद है। उदाहरण के लिए, पटेल मोटल मॉडल। अमेरिका में भारतीय पटेल समुदाय ने बहुत कम पैसे से लॉजिंग बिजनेस शुरू किया और एक पीढ़ी में करोड़पति बन गए। उन्होंने पुरानी सस्ती प्रॉपर्टी ली, फैमिली को मैनेजमेंट में लगाया, खर्च कम रखा और मुनाफा बढ़ाया, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक समझदार निवेशक को काम करना चाहिए। 8. इन्वेस्ट इन एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। मोहनिश कहते हैं कि हमें उन व्यवसायों में निवेश करना चाहिए जो पहले से स्थापित हैं, जिनका बिजनेस मॉडल सिद्ध है और जो मुनाफा कमा रहे हैं। नए स्टार्टअप्स या अनजान टेक्नोलॉजी में निवेश करना रोमांचक हो सकता है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जो चीज पहले से चल रही है उसका फ्यूचर ज्यादा भरोसेमंद होता है। यही कारण है कि बफेट और पबरी दोनों ही ऐसे व्यवसायों में निवेश करना पसंद करते हैं जिनकी एक समझ में आने वाली हिस्ट्री हो। 2. इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस। जटिलता दुश्मन है। अगर कोई बिजनेस इतना जटिल है कि उसे समझना मुश्किल है, तो उसमें निवेश करना एक जुआ हो जाता है। धंधो इन्वेस्टर ऐसे व्यवसायों को चुनता है जो सरल हैं, जैसे रिटेल, एफएमसीजी, बैंकिंग या इंश्योरेंस, क्योंकि सरलता का मतलब है पारदर्शिता, नियंत्रण और भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता। आसान व्यवसायों को अच्छे दाम पर खरीदना लॉन्ग टर्म में आपको सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है। 3. इन्वेस्ट इन डिस्ट्रेस्ड बिजनेसेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज। ये बहुत दिलचस्प सिद्धांत है। पबरी कहते हैं कि जब कोई अच्छा व्यवसाय किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाए या जब पूरी इंडस्ट्री किसी अस्थायी मुसीबत से जूझ रही हो, तब उस समय निवेश करने का मौका होता है, क्योंकि उस वक्त उस कंपनी के शेयर बहुत कम कीमत पर मिलते हैं और अगर बिजनेस वापस पटरी पर आ गया तो रिटर्न कई गुना हो सकता है। इसे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। जब भीड़ डरती है, धंधो इन्वेस्टर मौके खोजता है। 4. इन्वेस्ट इन बिजनेसेस विद ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज।
धंधो निवेशक उन कंपनियों को पसंद करता है जिनका प्रतिस्पर्धा में बने रहने का मजबूत कारण हो, जिसे वॉरेन बफेट मोट कहते हैं। यह कोई ब्रांड हो सकता है, वितरण तंत्र हो सकता है, कम लागत की व्यवस्था हो सकती है या ग्राहक की वफादारी। ऐसा व्यवसाय लंबे समय तक लाभदायक रहता है और आपको कंपाउंड रिटर्न्स देता है। नंबर 5, बेट हेविली व्हेन द ऑड्स आर इन योर फेवर। यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई मौका इतना स्पष्ट हो कि आपके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा हो, तो छोटा दांव मत लगाओ, बल्कि साहसिक निवेश करो। पबरी इसे बिग बेट कहते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि यह तभी करें जब पूरा एनालिसिस आपके पक्ष में हो और डाउनसाइड बेहद कम हो। बार बार छोटे दांव नहीं, बल्कि कम बार लेकिन सटीक और बड़ा दांव ही असली खेल है। 6, फोकस ऑन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज यानी मूल्य का अंतर। यह तब होता है जब किसी चीज की कीमत एक जगह कम है और दूसरी जगह ज्यादा। पबरी कहते हैं कि निवेशक को ऐसे अवसर खोजने चाहिए जहां बाजार ने अभी तक किसी चीज की कीमत सही से नहीं लगाई है। उदाहरण के लिए, किसी अंडरवैल्यूड स्टॉक को पहचान कर उसमें निवेश करना और उसके सही मूल्य तक पहुंचने का इंतजार करना एक तरह का आर्बिट्रेज ही है। 7, बाय बिजनेसेस एट बार्गेन प्राइसेस। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र यही है। 1 रुपए की चीज को 50 पैसे में खरीदो। धंधो इन्वेस्टर हमेशा सौदा खोजता है। कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस के बीच फर्क ही निवेशक का प्रॉफिट मार्जिन होता है। जब आप किसी कंपनी के फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को समझते हो और आपको वो कंपनी उसके असली मूल्य से आधे में मिल रही है, तभी खरीदो। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 8, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द होली ग्रेल ऑफ इन्वेस्टिंग। पबरी बार बार इस बात को दोहराते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे जरूरी तत्व है किसी भी निवेश में। इसका मतलब है नुकसान की संभावना को कम करना। इसका एक सीधा उदाहरण है, अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है लेकिन आपको वो 50 रुपए में मिल रहा है, तो आपको नुकसान होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बेंजामिन ग्रैम और बफेट दोनों इस कॉन्सेप्ट को सर्वोपरि मानते हैं, और पबरी भी। 9, फ्यू बेट्स बिग बेट्स इनफ्रीक्वेंट बेट्स। एक आम निवेशक सोचता है कि जितना ज्यादा ट्रेड करूं उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन पबरी इस सोच को खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादा बार नहीं, कम बार, लेकिन सोच समझकर बड़ा दांव लगाओ। उनका कहना है कि बफेट और मंगर भी साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही निवेश करते हैं, लेकिन उनका एनालिसिस इतना गहरा होता है कि उन्हें बार बार ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती। 10, पेशेंस इज प्रॉफिटेबल। सबसे कठिन सिद्धांत है धैर्य रखना। धंधो इन्वेस्टर कोई जल्दबाजी नहीं करता, वह अपने समय का इंतजार करता है। एक बार सही निवेश कर दिया, फिर उसे समय देना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और बिजनेस ग्रोथ को अपना काम करने देना ही असली कला है। पबरी कहते हैं, थिंक लाइक एन ओनर, नॉट अ स्पेकुलेटर। मोहनिश पबरी पूरी किताब में यही समझाते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, तो शेयर होल्डर नहीं, ओनर की तरह सोचो। हर शेयर को सिर्फ एक टिकर सिंबल ना समझो, बल्कि एक रियल बिजनेस समझो जिसमें तुम पार्टनर हो। जब आप ओनर की तरह सोचते हो, तब आप सट्टा नहीं करते, आप भविष्य बनाते हो। द धांधो इन्वेस्टर कोई मोटी किताब नहीं है, लेकिन इसके सिद्धांत गहराई से भरे हुए हैं। यह किताब सिखाती है कि कैसे आप कम जोखिम में भी बड़ा लाभ कमा सकते हैं, कैसे आप व्यवसाय की सच्चाई को पहचान सकते हैं, और कैसे आप एक डिसिप्लिन और पेशेंस वाले निवेशक बन सकते हैं। यह सिर्फ निवेश की किताब नहीं है, यह सोचने का तरीका बदल देती है। अगर आप भी धंधो इन्वेस्टर की तरह निवेश करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए,
शेयर कीजिए और अपने जीवन में इन सिद्धांतों को उतारिए, क्योंकि पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। अगर आप सही समय, सही सोच और सही धैर्य से काम लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।